ये क्लास है +2 क्लास +2 चल रही है, फिजिक्स का बैच है और हमारा टॉपिक पोटेंशियोमीटर चल रहा है। आज पोटेंशियोमीटर का हमने लास्ट यूज करना। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है हमारी आज, छोटा सा टॉपिक है। और पोटेंशियोमीटर का जो लास्ट यूज है वो था हमारा टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना। इससे पहले हमने दो कर लिए हैं एप्लीकेशंस। एक तो टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ ए सेल, सेकंड थी टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स, एंड ये लास्ट निकल के आ रहा है हमारा टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। हमारा ये लास्ट एप्लीकेशन निकल के आ रहा है पोटेंशियोमीटर। एंड 2-4 न्यूमेरिकल करेंगे इसके सॉल्व। ज्यादा टॉपिक बड़ा नहीं है हमारा। चलिए फिगर पे आते हैं, फिगर के ऊपर आते हैं। तो मेरे पास पोटेंशियोमीटर है, दिस इज माय पोटेंशियोमीटर। ये एक तरह से मैंने पोटेंशियोमीटर लगाया, दिस इज द पोटेंशियोमीटर। ये पोटेंशियोमीटर लगा दिया हमने, जिसकी लेंथ क्या निकल के आ रही है L। लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर मेरे पास क्या निकल के आ रही है L। देन ये वाला पोटेंशियोमीटर मैंने आगे एक ईएमएफ के साथ कनेक्ट किया, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आ रहा है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आ रहा है। एंड ये की के लगाया, दिस इज के की। और ये मेरा जो निकल के आ रहा है दिस इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर निकल के आ रहा है। अब मुझे करना क्या है, हमें ये आर की वैल्यू फाइंड करनी है। जो हमने सेल लगाया वो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस साथ में स्मॉल आर के साथ मैंने शो किया हुआ, और मुझे उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब ये वाला जो मेरा रेजिस्टेंस है ना आर, दिस इज द नॉन रेजिस्टेंस। ये मेरा आर क्या है, नॉन रेजिस्टेंस है। कुछ बुक्स में इसे ऐसे करके दिखा देंगे, कुछ बुक्स में रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ दिखाते हैं। ठीक है, आर इज ए नॉन रेजिस्टेंस, उसे रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ भी दिखा सकते हैं। कुछ बुक्स में फिगर में आर की वजह रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है, जिसमें हम अपनी मर्जी से रेजिस्टेंस इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन हमें पता होता है कि कितना रेजिस्टेंस हमने ऐड किया। हमें पता होता है कि कितना रेजिस्टेंस हमने उसमें ऐड कर लिया। देन अगर मैं आगे बढ़ा तो मैंने क्या किया, गैल्वेनोमीटर G कनेक्ट किया इसके साथ। मैं क्या कर रहा हूं, गैल्वेनोमीटर G इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूं इस तरह से। ये गैल्वेनोमीटर G कनेक्ट किया तो जो की पोटेंशियोमीटर वायर के साथ गैल्वेनोमीटर G कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ ए जोकी J। ठीक है, अब इसमें आप ध्यान दीजिए, इफ इस बात के ऊपर ध्यान दीजिए, इफ की K इज ओपन, इफ K इज ओपन, K इज ओपन का मतलब क्या निकल के आ रहा है, K यहां से इस पर्टिकुलर पोर्शन में से कोई करंट नहीं जा रहा। के की का मतलब क्या है, के की ओपन का मतलब क्या निकल के आ रहा है कि नीचे वाला पोर्शन जो रेजिस्टेंस आर निकल के आ रहा है कैपिटल आर, उसमें से कोई करंट नहीं जा रहा, उसमें से कोई करंट नहीं जा रहा। अगर की के ओपन है मेरी, तो नीचे कैपिटल रेजिस्टेंस आर में से कोई करंट मेरा पास नहीं करके जा। इसे रख दो। ठीक है, तब सपोज करो कि जो इसका बैलेंस पॉइंट निकल के आता है वो
जे के ऊपर निकल के आता है और वो उसका डिस्टेंस ऑन दी वायर क्या निकल के आएगा, L1 निकल के आएगा। ठीक है, इफ द के की इज ओपन, मैं मान के चल रहा हूं गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, इफ द के की इज ओपन एंड ठीक है, इस पॉइंट को नाम देते हैं ए बी, सी नाम दे दो, एंड सी इज द नल पॉइंट एट ए डिस्टेंस L1 from A, at a distance L1 from A। ठीक है, सी मेरा क्या निकल के आया, नल पॉइंट निकल के आया। नल पॉइंट का मतलब आपको अब तक तो पता चल गया होगा, नल पॉइंट का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर में से कुछ करंट पास नहीं कर रहा, गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट पास नहीं कर रहा। ठीक है, जो ये सेल आ रहा है इसका ईएमएफ ई मान के चल रहे हैं, इसकी वोल्टेज वी मान के चल रहे हैं। इस तरह से निकल के आ रहा है, मैं बड़ा स्लोली करा रहा हूं, कोई जल्दी नहीं है, कंसेप्ट बड़े ध्यान से समझो। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम में तो वैसे ही बच्चे को थोड़ी सी दिक्कत आती है, बड़े ध्यान से देखो। तो ओवरऑल डिस्कशन में मुझे ये पता चला, ठीक है, कि ये नीचे वाला पोर्शन इसमें आया नहीं, सिर्फ ई पॉइंट निकल के आया। अब आप क्या देखोगे, इसे जीरो पोटेंशियल कंसीडर किया, इसे वी पोटेंशियल कंसीडर किया, ये भी जीरो, ये भी जीरो, इसी तरह से ये भी, ठीक है। तो इस तरह से पोटेंशियल निकल गया। तो यहां पर मेरा क्या निकल गया है, V अपॉन L इंटू L1 इज इक्वल टू, इसके इक्वल निकल के आएगा, E के इक्वल निकल के आएगा। अभी तक के प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर में हमने यही समझा, पिछले 2 दिन से यही फॉर्मूले के ऊपर चल रहे हैं, कोई नई बात नहीं निकल के आ रही, पिछले 2 दिन से यही फॉर्मूले के ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, देन अगला केस लिया, इफ K इज क्लोज्ड, अगर K को क्लोज कर दिया, K को क्लोज कर दिया, देखिए मैंने ज्वाइन कर दिया ब्लैक कलर के साथ, K को अगर क्लोज कर दिया, इट मींस अब क्या होगा कि इसमें से कुछ ना कुछ करंट आ ही जाए, इसमें से कुछ ना कुछ करंट आ ही जाए। अब ये वाले बैटरी में से, ये वाले सेल में से आई करंट निकला, घूम के मैंने ये बताया था जितना करंट किसी सेल में से निकलता उतना ही करंट उसके अंदर चला। तो यहां पर रास्ते में कोई करंट एलिमेंट नहीं है, तो ये जीरो ही निकल के आएगा, ये वाला पोर्शन, ये वाला भी जीरो निकल के आएगा। तो इसका पोटेंशियल E निकल के आएगा। अब इसका पोटेंशियल, यहां पर रेजिस्टेंस R लगा हुआ है, तो देयर इज ए पोटेंशियल ड्रॉप। बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा फिगर को इलैबोरेट कर रहा हूं नेक्स्ट पेज के ऊपर, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन निकल के आ रहा है मेरा इस तरह से, ये है, क्लोज है, ठीक है। ये जीरो पोटेंशियल, ये ई पोटेंशियल, ये आर पोटेंशियल, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ये अगर जीरो पोटेंशियल है तो ये ई पोटेंशियल है। तो अगर इसमें से आई करंट जा रहा है, ये स्मॉल आर है, तो मतलब इस पोर्शन में पोटेंशियल ड्रॉप अकर करेगा। देयर इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, यार गंद पड़ी यार, रुक जाओ राइटिंग साफ करनी। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर। अब वो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर अपना क्या निकल के आएगा, आई आर। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर क्या निकल के आ रहा है, आई आर, ठीक है। तो ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर न्यू पोटेंशियल क्या निकल के आएगा, इसके ऊपर निकल के आएगा E माइनस आई आर। क्यों, E पोटेंशियल में से आई आर पोटेंशियल क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। तो यहां पर नेट पोटेंशियल क्या बचेगा, E माइनस आई आर। यहां पर भी क्या आएगा, E माइनस आई आर, ठीक है, एंड सो ऑन, E माइनस आई आर ही चलता हुआ। सो देयर इज ए पोटेंशियल ड्रॉप एट दिस पॉइंट, जो आपको मार्क करके दिखा हुआ है।
समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर तो कोई करंट एलिमेंट ना लगा होता, मतलब मैंने क्या बोला, करंट एलिमेंट्स कौन से होते हैं, इंडक्टर, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, बैटरी, ठीक है, तो पोटेंशियल विल रिमेन सेम। लेकिन बीच में अगर करंट एलिमेंट आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, तो देयर विल बी सम ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। अगर पोटेंशियल का ड्रॉप हो गया तो न्यू पोटेंशियल अगले वाले पॉइंट के ऊपर क्या निकल के आएगा, E माइनस आई आर के इक्वल निकल के आएगा, E माइनस आई आर के इक्वल निकल गया। सो यहां पर ये सारा समझ में आ गया। तो मेरा यहां पर इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या निकल के आ रहा है, E माइनस आई आर, ये फिगर के अंदर। ठीक है, अच्छा अगर ये I को कैलकुलेट करना हो, अब चेक करो, अगर ये I को कैलकुलेट करना हो तो I किसके इक्वल निकल के आएगा, कहां पे लिखूं, यहां पे लिखता हूं। ये स्मॉल I को अगर कैलकुलेट करना तो ये किसके इक्वल निकल के आएगा, V अपॉन, ये सीरीज में आ रहे हैं, दोनों में I करंट जा रहा है, स्मॉल r में भी I, तो ये मेरा I की वैल्यू इस तरह से निकल सकती है, ये मेरे I की वैल्यू इस तरह से निकल सकती है। गंदा होता जा रहा डायग्राम, लेकिन समझते जाओ, स्टेप्स तो आते जाएंगे इसके बीच में। मेरे पास एक्चुअली जगह कम होती है, बोर्ड छोटा है मेरा, ठीक है। तो इफ K key इज क्लोज एंड अब जो मेरा नया पॉइंट निकल के आ रहा है, ये मैंने रेड कलर का ड्रॉ कर दिया, ये यहां पर जो की निकल गया, इस पॉइंट को नाम दे दिया D का, इस पॉइंट को नाम दे दिया D का। इफ K key is closed and D is the null point at a distance L2 from A, तो वो क्या निकल के आएगा, अब V अपॉन L इंटू L2। तो यहां पर जो पोटेंशियल ड्रॉप निकल के आ रहा है, ठीक है, जो मेरा पोटेंशियल ड्रॉप यहां पे निकल के आ रहा है, ठीक है, मुझे यहां पर वही पोटेंशियल ड्रॉप लेना, तभी मैंने ये पोटेंशियल ड्रॉप आपको समझाया। चेक करो, बड़ा सीरियस होके करने वाला काम है, तभी मैंने सारी एप्लीकेशन एक दिन में नहीं करवाई, बड़ा ठहराव के साथ मैंने 3 एप्लीकेशंस करवाई हैं, बड़े ठहराव के साथ। तो ये इक्वेशन नंबर मेरी 2 निकल के आ गई, ये इक्वेशन नंबर मेरी 2 निकल के आ गई। I की वैल्यू आपने ऊपर नोट कर ली है। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इस तरह से निकल के आ रहा है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इस तरह से निकल गया। अब इक्वेशन नंबर 2 के अंदर ये I की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 जो आपकी आ रही थी, E माइनस आई आर, पुट वैल्यू ऑफ I, ठीक है। तो क्या निकल के आएगा, B अपॉन L L2 E माइनस E अपॉन R प्लस स्मॉल r इंटू R। तो ये ऐसा करिए, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 3। अब ये एक मिनट, एलसीएम लेने के बाद 3 मानते, थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो V अपॉन L L2 E R अपॉन R प्लस R, ये वाली इक्वेशन नंबर 3 निकल गई। बड़े ठहराव के साथ, मैं कोई जल्दी नहीं है, अगर किसी को किसी पॉइंट के ऊपर भी अभी तक कोई दिक्कत आई है तो पूछ लो, ठीक है। पीछे अगर ये पॉइंट में दिक्कत आ रही है, इसके ऊपर कोई अगर किसी को डाउट है तो अभी भी पूछ सकते, कोई मुश्किल काम नहीं है। बस ये है कि किसी न किसी बच्चे को पिछली बातें भूल चुकी होंगी, या पिछला कंसेप्ट भूल चुका होगा, उसने रिवाइज नहीं किया होगा या ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है। क्लियर है सभी को यहां तक? चलो, मतलब आज कोई बोलना नहीं चाहता, सभी मूड में नहीं बैठे, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं ऐसे टेंशन ले रहा हूं, मतलब समझ में आ ही रहा होगा। तो अब क्या करना है, डिवाइड करना है हमें। किसको किसको डिवाइड करना है, वो देखो। डिवाइड
1 and 2, 1 and 3, 1 and 3 को डिवाइड करिए तो आपके सामने क्या निकल के आएगा, E अपॉन आर प्लस आर, ये लेफ्ट हैंड साइड निकल के आएगा। सिमिलरली इधर V अपॉन एल L1, V अपॉन एल L2। अब आप चेक कर लो, V अपॉन एल ये कटिंग हो रही है, ये E के साथ कटिंग हो रही है, तो ये ऊपर निकल के आया, ये इस तरह से निकल के आया, ठीक है, ये इस तरह से निकल के आया। तो आप यहां से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो स्मॉल r की वैल्यू। वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल r विद द हेल्प ऑफ दिस। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां पर 1 प्लस आर अपॉन आर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं 1 प्लस आर प्लस, ये उधर जाके माइनस हुआ, ये मेरा निकल गया, स्मॉल आर की वैल्यू निकल गया। तो बड़े ध्यान से संयम के साथ हमने 3 एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर की, कोई जल्दी नहीं है हमें उसके ऊपर, ठीक है। कंसेप्ट बहुत क्लियर हो गया होगा। देन एक न्यूमेरिकल करते हैं और कंसेप्ट क्लियर होगा, इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। रिजल्ट लिख लिया होगा आपने। तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा, ये बैटरी लगी हुई है 20 वोल्ट, तो मैंने एक दूसरी बैटरी लगाई यहां पे, और नीचे लगा दिया ये मेरा इंटरनल डिस्टेंस आ इस तरह से। ये गैल्वेनोमीटर जी है, चलो ये इस तरह से निकल गया। अब मुझे ये स्मॉल आर कैलकुलेट करना, ये स्मॉल आर कैलकुलेट करना, ठीक है। तो कैसे निकल के आ रहा है, ध्यान से देखें। इफ के की इज क्लोज्ड, null point is at 64.8 cm. If key K is open, null point is at 76.3 cm. Find small r. स्मॉल आर फाइंड करना, सीधा क्वेश्चन है, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं, सारी की सारी थ्योरी निकल के आ रही है इस तरह से। लास्ट में जो रिजल्ट ड्राइव किया था इसमें सीधी वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाए, कोई टेंशन की बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं। स्मॉल आर की वैल्यू सीधी निकल के आएगी हमारे पास, ठीक है। तो क्या निकल के आ रहा है यार, स्मॉल आर इज इक्वल टू L1 upon L2 minus 1 into कैपिटल R। वैल्यूज पुट करिए, आंसर आ जाएगा। पुट करके मुझे बताइए क्या आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है। अब L1 क्या होता है, जब की के ओपन हो। L2 कब होता है, जब की के क्लोज्ड हो। ठीक है। तो R इज इक्वल L2 आ रहा है 76 अपॉन 76.3, L2 आ रहा है 64.8 माइनस 1, ये आपको दिया हुआ 9.5, तो यहां से R आपका निकल के आ रहा है 76.3 माइनस 64.8, 64.8 इंटू 9.5,
तो यहां से आर आपका निकल के आ रहा है, ये चीज, ये चेक कर लो। ठीक है जी। अब पोटेंशियोमीटर का सबसे लास्ट क्वेश्चन करने वाला हूं, इसके बाद मेरा पोटेंशियोमीटर का टॉपिक पूरी तरह से खत्म। बस एक न्यूमेरिकल डिस्कस करना और उसके बाद पोटेंशियोमीटर का टॉपिक पूरी तरह से खत्म। ठीक है, तो ये मेरा न्यूमेरिकल बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़ा कंसेप्ट क्लियर करके जाएगा ये। अब ये याद रखिएगा जो हमने अभी तक डिस्कस किया, ठीक है, उसके अलावा भी इसके में कंसेप्ट लगेंगे, मतलब दिमाग वाला क्वेश्चन। सिर्फ अगर आप थ्योरी के साथ चलोगे तो ये क्वेश्चन नहीं निकलने वाला, दिमाग लगा के निकलने वाला क्वेश्चन है। तो अब इतनी आपको प्रैक्टिस हो चुकी है पोटेंशियोमीटर की कि आप इजीली दिमाग यूज कर सकते हो। फिगर ड्रॉ कर लो। ये हमारा आ रहा है 40 वोल्ट, ये आ रहा है 4 ओम, ये भी आ रहा है 2 ओम, ये भी आ रहा है 2 ओम, ये आ रही है बैटरी 10 वोल्ट की, ये आ रही है 6 वोल्ट की। ठीक है जी। इस वायर का रेजिस्टेंस 6 ओम निकल के आ रहा है। ठीक है, तो करना क्या है, फाइंड एक्स। फाइंड एक्स for which galvanometer shows no deflection। और अगर जब कभी आपके एग्जाम्स हुए तो ये वाले क्वेश्चन आने के चांसेस मैक्सिमम, पता नहीं कितनी बार टीचर्स इसे अपने अपने एग्जाम्स में डाल चुके हैं, डिफरेंट स्कूल्स इसे बहुत यूज करते हैं। तो ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बड़े ध्यान से देखने वाला न्यूमेरिकल, बड़े ध्यान से सॉल्व करने वाला न्यूमेरिकल। ठीक है, अक्सर एग्जाम्स में टीचर इसे डालना पसंद करते हैं। तो सोचिए, पॉज लीजिए, तो सोचिए क्या करना है। हाँ जी दमन, क्या कह रहे हो बेटा? वायर की लाइन 10 मीटर, 10 मीटर मान के चलो वायर की लाइन। यस, वायर की लाइन दी हुई है। हरलीन क्या सोच रहे हो इस क्वेश्चन के बारे में? कुछ आता है दिमाग में? हमने कल इसके जैसा क्वेश्चन किया था, अगर आपको याद हो सभी को। ठीक है, हमने कल इसके जैसा एक क्वेश्चन किया था। चलिए मैं करवाता सीधा। इसका पोटेंशियल 0 मानोगे तो इसका 40 आ जाएगा। अब यहां पर मेरा रेजिस्टेंस निकल के आ गया है, यहां पर भी रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, तो यहां पर पोटेंशियल जो निकल के आएगा 40 तो निकल के आएगा नहीं। There will be some drop in potential, potential drop occur करेगा। अगर potential drop occur कर रहा है, ठीक है, there is a small drop in potential, तो potential अगर drop कर रहा है तो हमें पहले potential drop कैलकुलेट करना है। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बड़ी बार आया हुआ एग्जाम्स में। ठीक है, तो उसके लिए पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, इसमें से आई करंट जो पास करके जा रहा है। अब आप खुद सोचो, गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, मतलब इसमें से कोई करंट नहीं जा रहा, तो ये आई करंट सीधा से इधर तो जाएगा नहीं, सीधा का सीधा इधर चला गया, यहां से इधर चलाएगा। मैंने क्या बोला था, जितना करंट बैटरी में से निकलेगा उतना ही करंट बैटरी में वापस एंटर करेगा। ठीक है, तो क्या आई किसके इक्वल आएगा, V अपॉन 4 + 6। ये सीरीज में निकल के आ रहे हैं, ये 4 ओम और वायर का रेजिस्टेंस 6 ओम, तो I इज इक्वल 40 अपॉन 10, दैट इज I मेरा निकल के आ गया 4 ओम। I क्या निकल के आ जाएगा 4 ओम। देखो अब यहां पर ध्यान से देखिए, देखो पोटेंशियल
पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर, ये वायर की बात कर रहे हैं, ये वाली वायर की बात कर रहे हैं, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर की बात कर रहे हैं। तो वो मेरा निकल के आ रहा है इसके अंदर I इंटू वायर का रेजिस्टेंस कितना है 6, तो 4 इंटू 6 दैट इज 24 वोल्ट। कितना निकल के आ गया 24 वोल्ट। यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो ये मेरा 24 वोल्ट निकल के आ गया। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इधर कर रहा हूं, इधर मेरे पास जगह है, इधर साथ में सॉल्व करूंगा इसे। ठीक है, अगर ये 24 वोल्ट निकल के आ गया है, ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इस पोर्शन की, हम बात करने वाले हैं इस पोर्शन। वो 24 को अभी रखा रहने दो, पड़ा रहने दो, अब इस पोर्शन को सॉल्व करें। अब इस पोर्शन के अंदर किरचॉफ्स लॉ लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, आपकी विषय, जैसे मर्जी सॉल्व कर लो। अब हो क्या रहा है, उसने क्या बोला, गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, इट मींस अगर इसमें से एक करंट निकल रहा है, सपोज करो कैपिटल आई, स्मॉल आई लिख लेते हैं, ठीक है, तो वही करंट इधर जाएगा, वही करंट इसमें जाएगा, वही करंट इधर जाएगा। इट मींस ये दो ओम के जो रेजिस्टेंसेस निकल के आ रहे हैं, ये आपस में क्या निकल के आएंगे, सीरीज में निकल के आएंगे। ये आपस में क्या निकल के आएंगे, सीरीज में निकल के आएंगे। ठीक है, तो अगर ये वाला आई, इसके वाला आई कैलकुलेट करना है, तो इसे कैपिटल आई मान लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट मान के चले। ठीक है, तो अगर ये वाला आई निकालना है, वो कैसे निकलेगा, वो ऐसे निकलेगा, इसे आप मान के चलो E1, इसे मान के चलो E2, तो E1 माइनस E2। अब याद रख लो, जब भी दो बैटरीज ऑफ डिफरेंट वोल्ट, ठीक है, जब भी दो बैटरीज ऑफ डिफरेंट वोल्ट एक दूसरे के साथ सेम पोटेंशियल के साथ ऐड होती हैं, सेम पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड होती हैं, तो उनका नेट पोटेंशियल ईएमएफ एक दूसरे को माइनस करके निकलेगा, एक दूसरे को माइनस। अब ये देखिए, इसका नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दिस, तो दोनों का नेगेटिव नेगेटिव है, तो दोनों के एक दूसरे को क्या करेंगे, करंट अपोज करेंगे, दोनों के ईएमएफ भी एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। ठीक है, और टोटल रेजिस्टेंस ये 2 ओम और ये वाला 2 ओम आपस में ऐड हो, तो ये आ रहा है 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 4/4, तो ये आई की वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आ रही है, आई अगेन मेरे पास 1 एम्पियर का निकल के आ रहा है। कैपिटल आई मेरा ये निकल के आ रहा है 1 एम्पियर, कैपिटल आई मेरा निकल के आ रहा है 1 एम्पियर। चेक कर लो एक बार। मैं यहाँ रब कर रहा हूं थोड़ा सा इधर, सो दैट मुझे जगह मिल जाए लिखने के लिए। मैं इसी पेज के ऊपर सारा सॉल्व करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे फिगर बार बार चाहिए, इसका फिगर बार बार यूज हो। ठीक है जी, तो अब आप चेक करिए ये वाले पॉइंट के ऊपर, ठीक है, ये वाले पॉइंट के ऊपर आप चेक करिए जरा, ये वाले पॉइंट के ऊपर क्या डिफाइन करना है, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। अब यहां पर देखिए, ये 0 पोटेंशियल, ये 10 पोटेंशियल। अब यहां पर अगर रेजिस्टेंस निकल के आ गया, तो यहां पर तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा ना, इसका पोटेंशियल तो चेंज हो जाएगा ना, तो वो पोटेंशियल आप कैसे कैलकुलेट करोगे। अब यहां पर सबसे पहले इस रेजिस्टेंस के अंदर ड्रॉप इन पोटेंशियल देखिए, ड्रॉप इन पोटेंशियल एट 2 ओम, वो क्या निकल के आएगा, I इंटू आर दैट इज 1 इंटू 2 दैट इज 2 ओम। ये ड्रॉप इन पोटेंशियल है, तो इस पॉइंट को नाम दे देता हूं, ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे दिया C का। सो पोटेंशियल एट C वो क्या निकल के आएगा, 10 माइनस 8 सॉरी 10 माइनस 2 दैट इज 8 वोल्ट का पोटेंशियल निकल गया।
दैट इज 8 वोल्ट का पोटेंशियल निकल के आया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है, वो क्या निकल के आएगा, V अपॉन L इंटू L1 इज इक्वल टू, अब यहां पर मेरा, अब ध्यान दो इस बात के ऊपर, यहां पर मेरा ये किसके इक्वल निकल के आने वाला है, ये वाले C के पोटेंशियल के इक्वल, इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 8 वोल्ट के। अब ये V क्या निकल के आ रहा है, ये V निकल के आ रहा है 24 वोल्ट, जो यहां पर पोटेंशियल निकल के आएगा, जो सॉरी वायर के अंदर पोटेंशियल निकल के आएगा, वायर के अंदर का पोटेंशियल और ये वाले C का पोटेंशियल, ठीक है, ये वाले पोटेंशियल हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, तो मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं, तो मेरा यहां से रिक्वायर्ड आंसर निकल गया। बड़ी ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बोला था थ्योरी को साइड पे रख के, थ्योरी यूज हो रही है लेकिन इसमें अपना दिमाग भी यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये निकल के आएगा 24 अपॉन 10 इंटू L1 की जगह x आ गया, ये 8 आ गया, यहां से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, x की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो इसके। ठीक है जी, तो मेरा पोटेंशियोमीटर का 3 दिन से टॉपिक चल रहा था, तो मेरा पोटेंशियोमीटर का टॉपिक यहां पर खत्म होता है। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते जाइएगा, इसके न्यूमेरिकल्स की एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि पोटेंशियोमीटर टॉपिक आपका अच्छे तरीके से निकल के आए, तो पिछले आज के दिन का मिलाकर और पिछले 2 दिन का मिलाकर जितना भी किया, थोड़ा सा एक बार उसे गो थ्रू हुई है, पढ़ते रहिए। जैसे ही आप उसे एक बार दोबारा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पोटेंशियोमीटर मुश्किल नहीं है, पोटेंशियोमीटर बहुत इजी निकल के आ रहा है, लेकिन उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसी न्यूमेरिकल के अंदर बातों का ध्यान क्या रखना है, हमें पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ वायर चाहिए। V की वैल्यू क्या होती है, पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ वायर। ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, E क्या, अगर बीच में रेजिस्टेंस निकल के आ गया तो E की पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, तो C के ऊपर जो पोटेंशियल निकल के आता है वो वैल्यू लेनी होती है इसमें। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ नहीं आ रहा, कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं आ रहा, कोई ऊपर 4 ओम का रेजिस्टेंस नहीं आ रहा, तो आपका सीधा ही फॉर्मूला लग जाता है V अपॉन L इंटू L1 इज इक्वल टू E, EMF ऑफ द बैटरी। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, छोड़िएगा मत, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ ना कुछ आता ही आता है। इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन एक बार अपनी अपनी बुक में से रीड करके देखिएगा। अगर कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन में दिक्कत आए तो प्लीज 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 प्लीज